हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मांगलिक दोष। पिछले क्लास में हमने मांगलिक दोष कैसे होता है ये डिस्कस किया। इस क्लास में हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं कि मांगलिक दोष कैसे कैंसिल आउट हो सकता है। वैसे मांगलिक दोष कभी पूर्ण तरह से कैंसिल आउट नहीं होता, क्योंकि एक बार एक योग बन जाए कुंडली में फिर उसका निकलना बहुत या फिर उसका कम होना मुश्किल होता है। वो एक्चुअली आपके लाइफ में हमेशा रहेगा मांगलिक दोष, ठीक है ना। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें मांगलिक दोष थोड़ा सा कम आप पे असर करेगा। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि एरीज लगन या लियो लगन के कुंडली वाले, इनका जो मार्स है, जैसे लियो लगन में 4th हाउस और 9th हाउस, तो बहुत ही योग कारक प्लैनेट है मार्स। उसी तरह एरीज लगन में खुद लग्नेश है मार्स। तो ऐसे केस में मार्स इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी मांगलिक दोष है कुंडली में। अगर मार्स 1, 4, 7, 8, 12 या फिर सेकेंड हाउस में बैठा हो, मांगलिक दोष तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही योग कारक है लियो लगन के लिए, और एरिस लगन के लिए तो खुद ही लग्नेश है। सपोज मार्स अपने ही साइन में बैठा हो, फॉर एग्जांपल ये स्कॉर्पियो लगन की कुंडली हो गई या फिर एरीज लगन की कुंडली है। सपोज ये एरीज लगन की कुंडली है, तो फिर यहाँ पर मार्स अपने ही घर में बैठ गया, वो फिर इतना असर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मांगलिक दोष रहेगा, पूरी तरह से नहीं जाएगा। 28 साल से शादी होने, हम ज़्यादातर देखा गया है कि अगर कोई मांगलिक है और वो 28 साल के बाद शादी होता है या 29 साल या लेट मैरिज होता है, तो थोड़ा अच्छा रहता है। इसका पीछे रीज़न ये है कि 28-29 साल के बाद इंसान थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, वो सही ढंग से डिसीजन ले सकता है। 24-25 साल में वो इमेच्योर होता है, जल्दी शादी हो जाती है, तो मार्स थोड़ा सा इसमें ना शादी तोड़ सकता है। अब 28, 29, 30 साल के बाद इंसान सोचता है कि तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए, फिर वो डिप्लोमेटिक हो जाता है। तो ये और प्लैनेट्स उसको एक्टिवेट मतलब रोक भी सकते हैं, शादी को बचा भी सकते हैं। वेनस और जुपिटर का लगन में होना या फिर वेनस का एक्सल्टेड होना, ये भी थोड़ा सा कमी कर देता है इंटेंसिटी में मार्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर वेनस यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसकी सीधी दृष्टि 7th हाउस ऑफ मैरिज में पड़ रही है। वेनस क्योंकि कारका है मैरिज का, तो अगर वो एग्जल्टेड है या फिर यहाँ पर अच्छे राशि में बैठा है, तो फिर वो शादी को बचा लेगा, या फिर अच्छा है क्योंकि वेनस कारका है तो वो शादी को कूल डाउन कर लेगा। और अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आप जानते ही हो वेनस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह अगर जुपिटर लगन में बैठेगा, जुपिटर भी कारका है लड़कियों की कुंडली में, खासकर मैरिज का, तो यहाँ पर उसकी दृष्टि, और सबसे बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर ही है, उसकी दृष्टि 7th हाउस ऑफ मैरिज पे पड़ेगी अगर लगन में बैठेगा जुपिटर, तब भी मार्स की थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मार्स अगर कंबस्ट हो जाता है, मैं 5वां नंबर पॉइंट यहाँ पर लिखा हूँ, मार्स अगर कंबस्ट हो जाता है सूर्य से। अब मार्स अगर कंबस्ट हो जाता है सूर्य से, यानी सूर्य के पास बहुत ज़्यादा हो, 10 डिग्री के आसपास सूर्य की दोनों की डिग्री हो। सपोज सूर्य 20 डिग्री का है और मार्स 10 डिग्री 15 डिग्री का है, तो डिफरेंस बहुत कम होता है, तो मार्स इस केस में कंबस्ट हो जाता है। तो कंबस्ट होने के कारण मार्स उतना शक्तिशाली नहीं रहता, उसकी इंटेंसिटी इतनी शक्तिशाली नहीं रहती जिसके चलते रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, ठीक है ना। तो मार्स का कंबस्ट होना सूर्य के साथ भी एक पॉइंट है। अगर बोथ बॉय और गर्ल मांगलिक है तो इस ऐसा माना जाता है कि अगर लड़का और लड़की दोनों मांगलिक है तो फिर मांगलिक दोष कम हो जाता है या फिर इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। तो बेसिकली यही पॉइंट्स थे कि मांगलिक दोष के कैंसिल आउट कैसे हो सकता है, क्योंकि मांगलिक दोष जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एस्ट्रोलॉजर के लिए भी, और जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी। तो यही था इसका रेमेडीज़, हम रेमेडीज़ मॉड्यूल में करेंगे। थैंक यू सो मच।